अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। इमेजिन करें मैंने एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नेम उनको स्टोर करने हैं। तो सबसे पहला आइडिया जो हमारे जहन में आएगा कि ये तो बड़ा सिंपल है, हम स्ट्रिंग के वेरिएबल्स के अंदर उन स्टूडेंट्स के नेम को स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग स्टूडेंट वन नेम इज इक्वल टू XYZ, फिर एक और स्टूडेंट जिसका नाम ABC था उसको हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल स्टूडेंट टू नेम में कर लिया स्टोर। लेकिन इशू कहाँ पे आएगा? इशू तब आएगा जब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा हो, यानी कि 100 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स हो। हमें 100 स्टूडेंट या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह से एक तो डाटा को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा ये कि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐड करने की वजह से हमारा क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन के तौर पे हमें जो चीज मिलती है वो है अरे। अरे क्या होती है? अरे एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स को अलाइन करके रख दिया जाता है और उनको बाद में इंडेक्सेस के साथ एक्सेस किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर ये नीचे मैंने एक अरे लिखी है, अली, शाहजेब, बिलाल, जुबैर। ये अरे ऑफ नेम्स है, इनके इंडेक्सेस 0 1 2 3 इंडेक्सेस क्या होते हैं इनको बाद में देखते हैं। अरे की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अरे एक ऐसा कलेक्शन या ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम सेम टाइप की मल्टीपल आइटम्स को अलाइन करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक अरे ऑफ फ्रूट्स है जिसमें एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पीच है। अरे को हम रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे एक ट्रेन का इंजन होता है और उसके पीछे उसकी बोगियां लगी होती हैं। अब इंजन जो होता है वो उसका पहला एलिमेंट, फिर उसके पीछे जितनी एलिमेंट्स होते हैं वो उसके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सब आपस में लिंक्ड होते हैं एक तरह से। तो ये एक अरे की रियल वर्ल्ड एग्जांपल थी। अब अरे को हम यूज क्यों करते हैं? इसके दो रीजंस हैं। जो पहला रीजन है वो बड़ा सिंपल है कि डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा ये कि हम डाटा को इजीली प्रोसेस कर सकें। अब इन चीजों का मतलब क्या है इनको भी देखते हैं। डाटा की ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जिस तरह से हमने पिछली एग्जांपल देखी है स्टूडेंट नेम स्टोर करने की। अब अगर सारे के सारे 100 या 150 स्टूडेंट हैं उनको हम अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे तो इससे डाटा जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगा। बजाय इसके हम एक अरे यूज कर लें और सारे डाटा को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर लें। एक रीजन तो होगी। दूसरा ये कि डाटा को हम इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं? अब जैसे हम ये स्टूडेंट्स के नेम को स्टोर कर रहे हैं और हम बाद में चाहते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे उनके नेम सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए, यानी कि ए से जितने नाम शुरू होते हैं पहले वो, फिर बी से, फिर सी से। अगर सिंगल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया होगा तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हमें हर वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे के साथ। लेकिन अरे के अंदर एक तो हमें बिल्ट इन ये फंक्शन मिल जाता है, अगर ना भी मिले एक दो लूप लगा के हम बड़ी इजीली कर सकते हैं क्योंकि डाटा एक वेरिएबल के अंदर है। इसी तरह से अगर मैंने सर्च करना किसी खास नेम को, अगर तो सिंगल वेरिएबल्स के अंदर होगा तो हमें हर वेरिएबल को बारी बारी सर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर अरे के अंदर होगा तो हम सिंपली उसके इंडेक्सेस के थ्रू उस नेम को सर्च कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम डाटा को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं अरे के साथ। अब एक अरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? इसकी डिक्लेरेशन बहुत आसान है। अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर या एडिटर के ऊपर आते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है अरे का एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि पब्लिक, प्राइवेट जो भी है। हम यहाँ पे इसको प्राइवेट रख लेते हैं, प्राइवेट। फिर आती है इसकी डाटा टाइप कि आपने इस अरे के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर करना है। मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट्स आती हैं जिनको ग्रेटर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं अरे का नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम्स। उसके बाद हम लगाते हैं इज इक्वल टू, फिर न्यू का कीवर्ड, ताकि ये बताएं कि हम अरे का एक नया जो इंस्टांस है वो बनाना चाह रहे हैं। फिर दोबारा से डाटा टाइप और आगे ये दो ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। अब इन जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हमने अपनी अरे का साइज बताना होता है। मसलन मैं ये चाहता हूं कि मैं इस अरे के अंदर 100 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करूं तो मैं यहाँ पे साइज दे दूंगा 100। अगर मैं 200 चाहता हूं तो 200, 300, 400 जितना चाहता हूं मैं, हम उतना साइज कर सकते हैं जो हमारी मेमोरी कंप्यूटर की अकोमोडेट कर सके। उसके बाद हमने दो टर्म्स को समझना है। मैंने पहले भी इनका नाम लिया था लेकिन अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। अरे के अंदर हर एक आइटम को एलिमेंट कहते हैं और उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो होती है इंडेक्सेस। मिसाल के तौर के ऊपर ये हमारे पास थी अरे ऑफ फ्रूट्स, तो इसके अंदर एप्पल एक एलिमेंट है, बनाना एक एलिमेंट है, ऑरेंज एक एलिमेंट है, पीच एक एलिमेंट है। इसी तरह से ये थी अरे ऑफ नेम्स, इसके अंदर अली एक एलिमेंट है, शाहजेब एक एलिमेंट है, बिलाल एक एलिमेंट है और जुबैर एक एलिमेंट है। फिर दूसरी चीज आती है इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस वो नंबर होते हैं जो हमारी उस अरे के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन को बताते हैं। अब उसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। यहां पर अली इसकी पोजीशन 1 थी, इसकी शाहजेब की 2 है, बिलाल की 3 है, जुबैर की 4 है। लेकिन अरे के अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से, वो 1 से नहीं स्टार्ट होते। तो जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अरे के अंदर जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और अरे साइज -1 तक एंड होते हैं।
अब हमने सीखना है कि हम अरे की वैल्यूज को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। हमने डिक्लेयर तो कर लिया अरे को, अब उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है। तो इसके लिए जावा हमें दो तरीके देता है। एक ये तरीका है कि हम डिक्लेयर करते हुए ही वैल्यूज असाइन कर दें, और एक तरीका है कि हम पहले डिक्लेयर कर लें और बाद में इंडेक्सेस के थ्रू उसको वैल्यूज असाइन करें। बारी बारी दोनों तरीके को देखते हैं। सबसे पहला तरीका, मैं यहां पर एक अरे डिक्लेयर करता हूं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू। अब यहां पे भी दो तरीके हैं कि मैं सिंपली यहां पर दो ब्रैकेट्स लगाऊं और इसके अंदर वैल्यूज देता जाऊं। जैसे मैं दे रहा हूं शाहजेब, जुबैर, तो ये एक अरे डिक्लेयर भी हो गई है और इसके दो एलिमेंट्स शाहजेब और जुबैर इनसे इनिशियलाइज हो गई है। इसका एक और तरीका भी है जिसके थ्रू हम न्यू का कीवर्ड यूज कर सकते हैं और बाद में अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें अरे डिक्लेयर और इनिशियलाइज सेम टाइम पे हो रही है, लेकिन इसमें क्योंकि हमने न्यू का कीवर्ड यूज किया है तो पहले वो डिक्लेयर होगी, उसके बाद उसकी ये वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी। लेकिन इनके अंदर एक इशू है, अब मुझे जब भी एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा तो मुझे इसके आगे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और अगर मुझे 100 एलिमेंट ऐड करने हैं तो मुझे यहाँ पे लिखने में बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि हम दूसरा तरीका यूज करें, यानी कि पहले हम अरे को डिक्लेयर करें न्यू के कीवर्ड के थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे किया है, और उसके बाद हम इंडेक्सेस के थ्रू इसको इनिशियलाइज करें। वो किस तरह से करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा जो पहला इंडेक्स है, यानी कि जो मेरा पहला एलिमेंट है अरे का, उसका नेम हो जाए शाहजेब, तो स्टूडेंट नेम्स, फिर हम ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर इंडेक्स देते हैं। जैसे मैंने कहा पहला इंडेक्स, लेकिन इंडेक्सिंग अरे की स्टार्ट होती है 0 से, तो शाहजेब नेम 0 इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू दे देनी, जैसे एक वेरिएबल को साइन करते हैं शाहजेब। इसी तरह से इसकी मैं अगर सेकंड एलिमेंट की वैल्यू सेट करना चाह रहा हूं तो उसको भी मैं उसके अप्रोप्रिएट इंडेक्स के थ्रू सेट कर सकता हूं। जैसे सेकंड एलिमेंट में कर रहा हूं जुबैर, इस तरह से मैं 100 के 100 की वैल्यूज को सेट कर सकता हूं। ये एक लूप लगा के मैं सिंपली इसको सेट कर सकता हूं। अब इन एलिमेंट्स को अगर मैंने एक्सेस या मॉडिफाई करना है बाद में, तो उनको भी सिंपली इंडेक्सेस के थ्रू करना है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं चाहता हूं कि मुझे पहला जो मैंने नेम एंटर किया था वो मुझे चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टूडेंट नेम्स, और उसके जो 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाए। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शाहजेब प्रिंट हो गया। इसी तरह से जितनी मैंने एलिमेंट्स की वैल्यूज असाइन की होंगी मैं उनमें से किसी को भी एक्सेस कर सकता हूं और बाद में इनकी वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकता हूं। जैसे हम एक वेरिएबल की वैल्यू को कहीं पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं।